वो एक ओवरऑल सेंटिमेंट जो है उसका असर दिखा। मैनेजमेंट स्पष्ट ये कह रहा है। हालांकि कुछ डिस्कशंस के बाद सिंगापुर बेस्ड बैंकर ने वो खाते अब ओपन कर दिए, हालांकि लेकिन अभी भी जो खाता धारक है या फिर बेनिफिशियरी है उन तक अभी तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें कुछ समय और लग सकता है, हालांकि जिस तरह मैनेजमेंट कह रही है। लेकिन जो फर्दर प्लान है स्पीक एशिया के भारत में जो 3 वर्टिकल्स पर कंपनी काम करना चाहती है उसके लिए हालांकि कंपनी को डायरेक्ट एफडीआई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसके लिए आरओसी और एफआईपीबी और यहाँ तक कि आरबीआई में भी अर्जी देनी होगी और इसके लिए कंपनी तैयार भी है और अगले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि अर्जी कंपनी दे सकती है। लेकिन जहां तक एफडीआई की बात है, इसमें मैनेजमेंट का स्पष्ट कहना है कि जिस मॉड्यूल पर कंपनी काम कर रही है उसमें शायद ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई लागू हो जाए, यानी कि इसमें स्पष्ट कंपनी कह रहा है कि एफआईपीबी अप्रूवल की जरूरत शायद ना पड़े। हालांकि टू बी ऑन सेफर साइड कंपनी ने एफआईपीबी और आरओसी दोनों में ही अर्जी डालने का मन बना लिया है। आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है इसको देखते हुए कंपनी ने स्पष्ट रणनीति तैयार की है कि जो एक तरह से विवाद गरमाया स्पीक एशिया के मुद्दे पर पहले, उससे बचने के लिए अब एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ, एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कंपनी अपने कारोबार को भारत में बढ़ाएगी। इसके लिए कंपनी ने अपनी परमानेंट ऑफिस सेटल करने की बात कही है जो कि अगस्त में मुंबई में शुरू होगा और इसके साथ ही 3 अलग अलग वर्टिकल्स में बिजनेस स्टार्ट करेगी और एक पेड अप इक्विटी कैपिटल $21 मिलियन की बात कर रही है कंपनी। तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग जरूर है यहाँ पर और कंपनी यह भी दावा कर रही है कि फिलहाल जो 20 लाख इसके क्लाइंट है वो इस साल के अंत तक करीब बढ़कर 1 करोड़ हो जाएंगे। तो कंपनी की जो प्लानिंग है इस पर वो पूरी तरीके से है और कंपनी कोई भी चांस लेना नहीं चाहती, जिससे इस जो प्रायर एक्सपीरियंस रहा है कंपनी का काफी हाई तवा मची है, यहाँ तक कि ओवरसीज मार्केट में भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। तो ओवरऑल जिस तरह से फुटप्रिंट बढ़ाने की बात हो रही है स्पीक एशिया की, आने वाले महीनों में शायद मलेशियन मार्केट में भी एंटर करना चाहती है और उसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है वहां से। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मार्केट जो है या फिर बिजनेस सेफ हो इसके लिए अब कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है स्पीक एशिया। यकीनन दीपक, हम दोबारा आपका लौटेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके के प्लान मैनेजमेंट आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन स्पीक एशिया के बैंक खाते बंद होने के बाद निवेशकों का रिटर्न मिलना बंद हुआ, उसी के बाद से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। निवेशक लेकिन परेशान नहीं है, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कंपनी का नया अकाउंट खुलेगा और उनके पैसे उन्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। अहमदाबाद के हेमंत शाह उन लोगों में से हैं जिन्होंने मोटे रिटर्न की उम्मीद में स्पीक एशिया में निवेश किया। हेमंत को 5 महीने रिटर्न भी मिला, लेकिन सिंगापुर में कंपनी के बैंक खाते बंद होने के बाद से उनके खाते में भी पैसा आना बंद हो गया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। कंपनी ने हमको इन्फॉर्म किया है कि आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा अभी टाइम बिंग थोड़ा इश्यू चल रहा है तो उसके चलते अभी हम लोगों ने स्टॉप किया है। ऑनलाइन सर्वे कराने वाली स्पीक एशिया के सिंगापुर के यूनाइटेड ओवरसीज बैंक में 2 खाते थे जो 27 मई से बंद हैं। कंपनी के मुताबिक वो अपने सदस्यों की पेमेंट के लिए इन्हीं 2 खातों का इस्तेमाल करती थी। ऐसे में कंपनी जब तक नए खाते नहीं खुलवा लेती तब तक निवेशकों का पैसा फंसा रह सकता है। हालांकि निवेशक इसी आस में है कि देर सवेर उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। ओवरऑल कंपनी काफी पॉजिटिव है और बराबर पैनलिस्ट के साथ में कम्युनिकेशन कर रही है।